हाली साहब, जिस तरह की पूरी दुनिया में, यूरोप में जिस तरह हुआ है, जिस तरह जर्मनी और फ्रांस की आपस में जंग थी और नफ़रत थी, तकसीम थी, लेकिन वक्त ने और हालात ने उन्हें ये समझाया और मजबूर किया कि वो एक सॉफ्ट बॉर्डर बनाएं और आपस में दोस्ती करें और पिछली एनिमिटी और दुश्मनी को ख़त्म करें। तो जिस तरह के हम अगर फ़र्ज़ करें हमारे यहाँ टमाटर या सब्ज़ी या कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं होती तो वहाँ हम इंडिया से मंगवा सकते हैं, और अगर इंडिया को कुछ चाहिए तो वो हमसे ले सकता है। और इसी तरह अफ़गानिस्तान के थ्रू जितनी सेंट्रल एशिया की रियासतें हैं वो उनकी एक्सेस हमारे रास्ते हो सकती है और हमें भी फ़ायदा हो सकता है राजदारी से। तो क्या इंडिया से हमारी दोस्ती नहीं हो सकती? दोस्ती हो सकती है। और जो आप यूरोप की मिसाल दे रहे हैं, हाँ, इंग्लैंड और फ्रांस में 100 साल तक जंग चली, नफ़रतें और कदूरतें इतनी थी, दो जंग अजीम हुई, लेकिन उसके बावजूद अब उनके ताल्लुकात देखें, हालांकि उनके अपने भी मसाइल हैं। बरतानिया जो है वो ब्रेक्सिट से, मतलब ब्रेक्सिट इख्तियार कर लिया उसने और वो यूरो यूनियन से अलग हो गया, लेकिन उसके बावजूद मैं ख़ुद वहाँ गया हूँ और बॉर्डर्स का तो पता ही नहीं चलता। आप एक मुल्क से चलें और दूसरे सिरे तक, दूसरे कॉन्टिनेंट के, यूरोप के चले जाएं, कोई पूछने वाला नहीं। उसी तरह वक्त की ज़रूरत असल में ये है कि पाकिस्तान और भारत दोनों, उनके अवाम जो हैं वो नहायत गरीब हैं और पसमानदा हैं। भारत एक तरफ से अपने आप को सुपर पावर सब कुछ करता है, लेकिन उसके बहुत मसाइल हैं, और उनके मसाइल का हल यही है कि जो ख़ित्ते के ममालिक हैं, उस लिहाज से सार्क का बड़ा अजीम मंसूबा था, और ये बंगाली सदर थे जनरल ज़ियाउर रहमान, उनका मंसूबा था। ये बहुत अच्छा आइडिया था कि हम आपस में मिल बैठें और अपने जो मसाइल हैं वो मिल कर के हासिल करें, क्योंकि बहुत से मसाइल हैं जो कि कॉमन हैं, ख़ासतौर पर गुर्बत, अफलास, एनर्जी और ट्रेड और इस किस्म की चीज़ें। तो इसमें ये लाजमी है कि हम एक दूसरे के साथी बने, एक दूसरे के साथ अपने मसाइल हल करें, और लेकिन उसमें नीयत, भारत ने सार्क को तबाह व बर्बाद करके रख दिया क्योंकि वो अपनी इजारादारी चाहता था। और उसी तरह अगर हम आपस में दोस्ती करेंगे तो वो दोस्ती जो है वो बराबरी के ऊपर हो, ना कि भारत ये कहे कि मैं बड़ा भाई हूँ या मेरा ज़्यादा हिस्सा है या मेरा ज़्यादा हक़ है। अगर हम बराबरी के एहसास से दोस्ती का हाथ बढ़ाएं दोनों एक दूसरे की जानिब, तो मैं समझता हूँ कि मसाइल हल हो सकते हैं और हम शायद एक पुरअमन दुनिया देख सकते हैं, कम से कम एक पुरअमन खित्ता तो देख सकते हैं। एक इम्प्रेशन ये भी है कि पहले इंडियंस पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते थे, और जब से ये हिंदुत्व का एक वहाँ फिनोमेना आया है तो वो ख़ुद भी पाकिस्तान से बात नहीं करना चाहते। जिस तरह एक ज़माने में हमारे क्रिकेट के हवाले से या कुछ बायलैटरल किसी न किसी हद तक मुज़ाकरात भी जारी रहते थे, तो अब ये कि वो हमसे बात ही नहीं करना चाहते। नहीं, बात ऐसी है कि हिंदुत्व का फिनोमेना कोई नया नहीं है। ये 1921 में सावरकर ने फैलाया था, और अपना महात्मा गांधी का कत्ल भी जो है वो हिंदुत्व के एक पैरोकार ने, लेकिन इस चीज़ को दबा दिया गया था और भारत जो है वो ज़्यादा डेमोक्रेसी और इन चीज़ों की जानिब आ गया था। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है, क्योंकि वो खुद एक हिंदुत्व का एक्टिविस्ट है, परिचारक है, और उसने जो है हिंदुत्व को फ़रोग़ दिया, और हिंदुत्व इतनी फैल गई। और हिंदुत्व, मेरी किताब है राइजिंग हिंदुत्व एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द रीजन, जो तकरीबन 20 साल की रिसर्च के ऊपर है, जिसमें मैंने ये साबित किया है कि हिंदुत्व जो है वो हिंदू धर्म से अलग है। हिंदू बज़ाते खुद बुरे लोग नहीं हैं, लेकिन हिंदुत्व एक आइडियोलॉजी है जो कि बुराई की जानिब उनको ले जाती है, और जिसमें मुसलमानों से दुश्मनी, मुसलमानों को दबाना। आप देखें कि जब से नरेंद्र मोदी आए हैं उन्होंने हिंदुत्व की पॉलिसीज़ को ना सिर्फ अपनाया है, बल्कि वो जो मुसलमान कुश पॉलिसी थी उनको अपनाया है। और जो हिंदुत्व का जो लीडर है उसकी बहुत ज़्यादा जो है, उसका बहुत ज़्यादा असर और रसूख नरेंद्र मोदी के ऊपर है। नरेंद्र मोदी भी हुक्म उससे लेते हैं, और वो ये बताता है कि मुसलमानों का कत्लेआम, और कई जगह पे कहते हैं कि अजान ना दी जाए, कई जगह वो देते हैं
कि जो शख्स गाय का गोश्त खाए या गाय का गोश्त फ़रोख्त करे उसका कत्ल जायज़ है। तो ये जो चीज़ें हैं उनको एक एक्सट्रीमिज़म की जानिब ले जा रही है, और हिंदुत्व जो है वो ज़्यादा नरेंद्र मोदी के आने की वजह से हुई है, और इसको बहुत ज़्यादा फ़रोग मिला है। और ना सिर्फ फ़रोग मिला है, इसी की बेसिस के ऊपर उसने 3 इलेक्शन जीते हैं, और उसकी कोशिश ये है कि वो भारत को दोबारा, बल्कि वो कहता है कि हिंदुत्व हालांकि एक वाहिद मुल्क है जो कि हिंदुइज़्म की तरफ, वैसे तो नेपाल भी हिंदू है, भूटान भी है, लेकिन असल जो हिंदू हैं बतौर क़ुव्वत वो भारत में है। लेकिन वो चाहता है कि हिंदू जो है, जो हिंदुत्व की तरफ माइल हैं, वो इस दुनिया में फैले। हालांकि ख़ुद भारत के अंदर समझदार लोग हैं जो समझते हैं कि हिंदुत्व जो है उसको पढ़ना, उसको फॉलो करना और उसके रास्ते पे अमल करना वो कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन उन लोगों को दबा दिया जाता है। तो पाकिस्तान में ख़ुद भी बहुत इंतहा पसंदी रही है, और एक ये समझा जाता है कि जो पाकिस्तान के अस्करी इदारे हैं उन्होंने इंतहा पसंदी को इस्तेमाल किया, ख़ास तौर पे सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जो अफ़गानिस्तान में जंग थी, तो उसके बैकलैश के तौर पे हमें भी उस टेररिज्म का सामना करना पड़ा, और हम अभी तक उसका जो हमारे सिक्योरिटी इदारों ने भी बहुत भुगता, अवाम ने भी बहुत भुगता। तो इसका और इंडिया के हिंदुत्व का किस तरह आप कंपैरिजन करेंगे, ये दोनों इंतहाओं का? देखिए, इंतहा पसंदी जो है ना, किसी भी शक्ल में मुनासिब नहीं है, चाहे वो इस्लामी इंतहा पसंदी हो। इस्लाम बज़ाते ख़ुद इंतहा पसंद नहीं है, लेकिन कुछ लोग इसको इंतहा पसंदी की जानिब ले जाते हैं। क्रिश्चियन इंतहा पसंदी, हिंदुत्व की इंतहा पसंद, ये सब जो हैं हमें इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। अब जो आपका सवाल था कि पाकिस्तान में इस्लामी इंतहा पसंदी, अच्छा माफ़ कीजिएगा, इसमें ज़्यादा जो हरकत थी वो CIA की थी, क्योंकि सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा कर लिया था, और सोवियत यूनियन को नीचा दिखाने का एक ही तरीक़ा था कि मुजाहिदीन इस्लामी जिहाद जो है उसका तस्वुर कायम किया जाए। उस पे अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में रिसर्च हुई, काम हुआ, और ये इंतहा पसंदी के जितने जरायद थे, किताबें थी, सहीफ़े थे, वो इकट्ठे किए गए, वहाँ लाए गए, या और मुसलमान मुल्कों में, जिसमें सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, सऊदी अरब में, ट्यूनीसिया में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, जहाँ जहाँ मुसलमान आबाद थे, उनको कहा गया कि इस वक्त जिहाद लाजमी है और आप जिहाद के लिए आएँ। और ये बाकायदा जो हमारे मदरसे थे ये इस्तेमाल किए गए इसी काम के लिए, जहाँ ये मुजाहिदीन को तैयार किया गया, और फिर इन मुजाहिदीन ने सोवियत यूनियन को जो है पसपाहियत पे मजबूर किया। उस वक्त हमारे अस्करी इदारे भी, और ख़ास तौर पर हमारे हसास इदारे भी इसमें इस्तेमाल हुए, और उन्होंने इसको फ़रोग़ दिया। लेकिन ये एक फ्रैंकेनस्टाइन बन गया है, एक अफरीत बन गया जो कि किसी के काबू में नहीं रहा। और इंतहा पसंदी, जैसे मैंने कहा, वो किसी किस्म में भी हो, वो नफ़रत के काबिल है, और इसने हमें जो है मुख्तलिफ़ तौर के ऊपर इसकी तरफ राइज किया। उसी तरह इसी के रिएक्शन में हिंदुत्व को भी फ़रोग़ मिला। उन्होंने कहा ये इस्लामी, क्योंकि जब अफ़गानिस्तान आज़ाद हो गया तो वही मुजाहिदीन अब चूँकि असलहे से भी लैस थे, उनके पास पैसा भी था, और उनके पास ये जिहाद का लिटरेचर भी था, तो उन्होंने कहा कि अब हमें नए जो है वो महाज तलाश करने हैं चले आप महाज कह रहे हैं, नए दुश्मन तलाश करने चाहिए, जिसमें उन्होंने अमेरिका को भी और भारत को भी, और जहाँ जहाँ उनके खिलाफ, उनके जहन में मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें हो रही थी या मुसलमान दबाए जा रहे थे, उनको इस्तेमाल करने की कोशिश की, और वो चल पड़े। तो रूट कॉज जो है, जिसको हम इस्लामिक इंटेलेक्चुअल एक्सट्रीमिज़म या इंतहा पसंदी करते हैं, वो इस पे मबनी है कि उन्होंने कुरानी आयतों को लेकर के तोड़ मड़ोड़ करके लोगों को उकसाया इसकी तरफ, और उसके रिएक्शन में जब भारत के ऊपर हमले शुरू हुए जिहादियों के, तो उन्होंने हिंदुत्व को भी मौका मिल गया। उन्होंने कहा अगर ये ऐसा कर सकते हैं तो हमारे पास भी बहुत अच्छा हथियार है।
तो उससे पाकिस्तान को तो बेइंतहा नुकसान पहुंचा। इंटरनेशनली भी हम एक किस्म के यको तनहा हो गए और डिप्लोमेटिकली हम तन्हाई का शिकार हो गए और बड़ी मुश्किल से उससे किसी हद तक उससे निकले हैं। तो नहीं निकले, माफ़ कीजिएगा, इस वक्त तक, आज तक ये इंतहा पसंदों के हमले हो रहे हैं और हमारे नौजवान जो हैं वो शहीद हो रहे हैं और दहशतगर्दी जो है वो फैली हुई है। कुछ हद तक काबू पाया गया था, कुछ इलाके उनके कंट्रोल से बाहर निकाले गए, लेकिन आप देखें कि वो बहुत ही धड़ल्ले से हमले कर रहे हैं और उनके हमले जारी हैं। और क्योंकि आपने एक दफ़ा जब जिन जो है वो बोतल से निकल आया, उसको वापस बोतल में डालना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही।